welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये बैलेंस शुरू हमको स्टार्ट करना चाहिए इससे। हमारे इधर सर जो बड़े लोग थे वो सब बता के गए थे कि जब ऐसा कुछ होता है तो ये चीजें होंगी, जब कलयुग आएगा तो क्या होगा वो हमारे वेदों में लिखा हुआ है सर। कलयुग में बैठे हैं, चीजें हो रही हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको देखना है इसके बारे में। तो बताइए सर, कहाँ से शुरू करना है? सीआईए वाले आंटी से शुरू करना है कि अपने घर में? सीआईए वाली आंटी से कर लेते हैं, क्योंकि सीआईए वहाँ से वाले कर आंटी ने अपना कार्यक्रम कुछ दिनों पहले आरंभ किया था और वो जो है वो सोच रही हैं कि भाई इंडिया विल बी शेम्ड इनटू एडमिटिंग कि भाई अननोन मैन हमारे हैं और हम आगे से नहीं करेंगे, माफ़ कर दीजिए, हम कान पकड़ते हैं, हमसे गलती हो गई, हम ऐसे काम नहीं कर सकते जो कि केवल सीआईए का प्रिविलेज है, इत्यादि इत्यादि। दैट्स व्हाट दे एक्सपेक्ट, आई गेस। देखो सर, सबसे बड़ी चीज तो मैं आपको बताऊं, शी वाज सो, मतलब बोलते हैं ना, फैक्चुअली रॉन्ग। एक एक चीज जो उस लड़की ने बोली है वहां पर। सारा एडम्स नाम है उसका, सारा एडम्स। तो सारा ने अपना पारा पूरा पार कर दिया और एक चीज उसने ढंग की नहीं बोली है वहां। मतलब देखो सर, हम भी बेवकूफ नहीं है, 2-3 साल से मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ, पहले भी मैं देखता रहता था। ये टेररिस्ट ग्रुप के ऊपर मेरी नजर हमेशा है, मेरे को एक इंटरेस्ट था इनके अंदर कि ये कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या करते हैं, होता क्या है, कैसे है, क्या है। और ये अभी भी है मेरा। आप मेरे प्रोग्राम देखेंगे, मैं तो काफी इनके ऊपर डिस्कशंस करता हूँ डिटेल्ड। आईएसकेपी ने बेस कहाँ चेंज करा और अलकायदा ने बेस कहाँ चेंज करा, ये कहाँ हुआ, वो कहाँ हुआ, ये सब चीजें तो हम बहुत बात करते हैं। लेकिन सर यहाँ पर मेरे को जो बोलते हैं ना इनकोहेरेंस, कि आपकी समझ बुद्धि ही जमीन से बाहर हो रखी है। इन्होंने एक ये जो प्रोग्राम तो करा तो ठीक है, चलो ठीक है, आपने कर दिया। उसके अंदर भारत की बात कर लेते हैं पहले। कहती है कि भाई $10 मिलियन में तालिबान को खरीद लिया भारत ने और भारत ना पाकिस्तान में ठुकवा रहा है। सबसे पहले तो मैं मोदी जी को सलूट पेश करता हूं कि $10 मिलियन में आप बंदे ठुकवा रहे हो यार, बड़ी है, इतने सस्ते में, इतने सस्ते में। तो ये तो बोलते हैं ना एकदम गुजू साहब, सलूट है, बढ़िया माल वाली कर लिया उन्होंने, वेरी गुड। दूसरा सर, ये हमको अक्यूज कर रही है कि साहब ये जो आप चीजें करा रहे हो ये ठीक नहीं है, आप तो अलग कर रहे हो। तो मैं तो इनसे मैंने सुबह, आपने ह्यूमन राइट्स का ध्यान नहीं रखा है, बताइए, टेररिस्ट के ह्यूमन राइट्स आप वायलेट कर रहे हैं, ये गलत बात। तो सर देखिए, मैं तो इनसे 2-4, अब इन्होंने एक ट्वीट भी करा उसके बाद आज सुबह, कहती है कि भाई मेरे पीछे पूरे भारतीय पड़े हुए हैं, आई फाइंड इट वेरी आयरॉनिक कि आप लोग कश्मीर में तो कुछ कर नहीं पाए, हमारे पे उंगलियां उठा रहे हो और हमको ये बोल रहे हो कि तुम गलत बोलते हो। तो मैंने सोचा कि इनको जरा थोड़ा एक रिमाइंडर कॉल देते हैं कि भाई इनकी असलियत क्या है। इसने हमको बोला कि भाई हम तालिबान को पैसे देते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ साहब, $80 मिलियन एक गल्फ स्ट्रीम जेट उड़ता है जो कतर से मंडे या फ्राइडे को, और मुल्ला ब्रादर्स से लेकर अखुनजादा तक मिलता है, उनसे $80 मिलियन लेके कौन जाता है? भारत का जेट तो वहां से नहीं जाता ना, कतर से। कहां कौन जाता है? ये कौन है? ये कौन है इंसान? चलो ठीक है, पैसे पूसे दे रहे हैं। मेरे को ये बताओ सर, ये लोग इतने सारे हथियार क्यों छोड़ के गए वहां पर? आपको पता है कि भाई आपने ये सब चीजें, आप तो तालिबान के तो डेड अगेंस्ट हो, तो सब आपने इतने सारे हथियार क्यों छोड़े? पहले मेरे को ये समझाओ। चलो ठीक है, मान लेते हैं आपने छोड़ भी दिए, एक एक करके। सर मैं इसका ना, बोलते हैं ना, लाइक वो प्याज के छिलके होते हैं ना, एक एक करके खोलते हैं इसको। तो चलो आप मान लिया आपने छोड़ दिए। रात को, आधी रात को भीगी बिल्ली की तरह आप भागे वहां से। सीआईए वाले भी तो होंगे ना उसके अंदर। भीगी बिल्ली की तरह आप वहां से भागे, अपने हथियार छोड़ के वहां पर भाग गए कि जब भैया आप तो बचे नहीं है, वो भागो भागो भागो। ठीक है, भीगी बिल्ली की तरह नहीं भागे। छोड़े क्यों हथियार? थोड़ी बड़ी होती है। अब मैंने ये देखा है, तालिबान तो हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है, तालिबान तो उनकी तो यूनिफॉर्म ही एकदम यूएस टाइप हो गई है, वो तो वेपन्स लेके घूमते हैं। अब देखो सर, यूएस इक्विपमेंट में किसी ने काम करा हो तो उसको एक चीज बड़ी क्लियरली पता होगी, यूएस इक्विपमेंट इज वेरी हेवी ऑन मेंटेनेंस। F-16 करते हैं ना सर, 1 घंटा F-16 उड़ाने के बाद 3 घंटे उसको मेंटेनेंस करनी पड़ती है। दिस इज द एवरेज टाइम। ये नहीं कि हर 1 घंटे में उतार के ही करना पड़ता है, बट दैट इज द एवरेज टाइम टेकन। यार तो फिर तो हमारे राशन डब्बे ही अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है सर। हमारे तो कच्ची सड़क में उतर जाते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है उनको। ठीक है, तो वो बात तो अलग है। अब आप ये देखो सर,
तुम हथियार छोड़ गए, सब कुछ छोड़ गए, मेरे को ये बताओ सर, ये हथियार के लिए मेंटेनेंस कौन करता है, स्पेयर्स कौन देता है, उनके लिए जो टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है वो कहाँ से आती है सर? तो कौन कर रहा है ये तालिबान के लिए? और ये चीजें इनको जवाब नहीं है। दूसरा सवाल सर, एबी गेट, आपको याद होगा ना जब भाग रहे थे लोग, इनका एक वो एबी गेट था सर, जहां पर एक आईएसकेपी ने अटैक किया था, 13 मरीन मरे थे सर वहां पर, 13 मरीन मरे थे, उसका जवाब आपने दिया एक इनोसेंट फैमिली को मार के। ये तो आपकी सीआईए है, और खुद ने एडमिट करा कि साहब वो फैमिली इनोसेंट थी, उसका कोई लेना देना नहीं था। ये तो आपकी सीआईए है, तो आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क हमको बड़ा पता चल रहा है। उस टाइम पे आईएसकेपी ने आपको ठोका था आके, आज वही आईएसकेपी के साथ आप आईएसआई के साथ बैठ के वहां पर ताश खेलते हो, रम्मी खेल रहे हो पाकिस्तान के अंदर। आप मुझे ये बताइए, सबसे बड़ी चीज जो इसमें जो पूरी ग्लेयरिंग मिस्टेक है, कहती है कि भाई अलकायदा तालिबान एक है, मान लिया ठीक है, अलकायदा जब तालिबान आया तो अलकायदा के जितने भी यूनिट्स थे उन्होंने अपने में ले लिए। इस टाइम पे तालिबान के पास करीब करीब 30,000 सुसाइड बॉम्बर्स हैं, 30,000 ठीक है, मान लिया, चलो। उसके बाद कहती है कि आईएसकेपी जो इस्लामिक स्टेट है वो भी तालिबान के साथ है। साहब आईएसकेपी की वेबसाइट भी है, वो हर महीने एक मैगजीन निकालता है जहां पर वो तालिबान को बोलता है तुम कुफर हो, तालिबान को वो बोलता है तुम कुफर हो क्योंकि तुम अमेरिकनों के पैसे लेके तुम काम कर रहे हो वहां पर। तो ये कौन सा इनका इंटेलिजेंस नेटवर्क है, ये जरा मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि ये आईएसकेपी की अपनी भाषा नहीं समझ रहे। तालिबान अमेरिका से पैसे लेता है आईएसकेपी से लड़ने के लिए, बाय द वे, अमेरिका से। उसके बाद अमेरिका पाकिस्तान को पैसे देता है आईएसकेपी से तालिबान को लड़वाने के लिए। ये गेम चल रहा है वहां पर। दिस इज द गेम दैट दे प्ले, और ये हमको उसके बाद लेक्चर दे रहे हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं सर, वो भी सुन लेते हैं। मेरे को ये बताइए सर, इनके 3 अमेरिकन आज भी तालिबान की पकड़ में बैठे हैं, 3 अमेरिकन सोल्जर्स इन यूनिफॉर्म आज भी अमेरिकन के पास है, ये तालिबान के पास है। क्या कर पाए आप 2 साल के अंदर? उनमें से एक का नाम रिलीज कर रहा है, रॉकी कुछ ऐसे उसका नाम है। क्या हो गया साहब, 3 साल से 2-2.5 साल से आप अपने 3 बंदे नहीं निकाल सके वहां पर, यहां तक कि आप जाके उनको पैसे दे रहे हो। तो ये जो लेफ्टिस्ट स्टेट डिपार्टमेंट है ना सर, इसको पहले अंदर देखना चाहिए ये सब उल्टे काम करने से पहले। और ये जो लेडी है ये लेफ्टिस्ट स्टेट डिपार्टमेंट की नहीं है सर, इसकी थोड़ी पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं, जहां पर मैं एंड में जाके बात करूंगा आपके साथ। मैं पहले 3-4 सवाल पूछने, जैसे मैंने आपको बोला वो मैं पूछ लेता हूं, उसके बाद हम लोग इसकी पॉलिटिकल लीनिंग पे जाएंगे। अब मुझे ये बताइए सर, आईएस के बारे में बात करते हैं। अबू बकर अल बगदादी, जिसने इस्लामिक स्टेट का वहां पर फॉर्मेशन किया था सीरिया के अंदर, उसको किसने सपोर्ट किया था इस चीज के लिए? ही वाज सपोर्टेड बाय नन अदर देन द मुस्लिम ब्रदरहुड सर। और मुस्लिम ब्रदरहुड का सबसे बड़ा कार्ड कैरिंग मेंबर पता है कौन है सर? सबसे बड़ा, जो एकदम टॉप लेवल पे पहुंच चुका है, जिसका नाम है बराक हुसैन ओबामा। ठीक है जी। तो आपने आईएसआईएस क्रिएट करा, आपने उनको वेपन्स दिए, यहां तक कि आप अलकायदा को यूज कर रहे थे सीरिया के अंदर, और विकी लीक्स के अंदर इसके क्लियर मैसेजेस हैं, जहां पर जेक सलिवन, जो आज सो कॉल्ड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो उस टाइम पे हिलरी क्लिंटन को लिख रहे हैं कि साहब AQ in IS इज विथ अस। विकी लीक्स में है सर, जाके टाइप कर ले, कोई भी मिल जाएगा उसको, ठीक है। और बाय द वे विकी लीक्स ने एक बहुत बड़ा डंप और फेंका है, उसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ, कभी उसके ऊपर भी शो करेंगे। अब हम मिल ही रहे हैं तो उसके ऊपर भी बात हम लोग कर ही लेंगे। विकी लीक्स का बहुत बड़ा डंप आया है सर, बहुत बड़ा, मैसिव। तो बड़ा गेम होने वाला है अभी यहाँ पर।